हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको 10 अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ जो आपको डिप्रेसिव स्टेट से इजीली बाहर निकाल देगी। जब भी कोई डिप्रेशन के फेज से गुजर रहा होता है तो वो पता है क्या, अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, मैं डिप्रेस्ड हूँ। जबकि ये आइडेंटिटी फिक्स करना ही उस डिप्रेशन को मेंटेन करता है। अगर हम इस आइडेंटिटी को ना बनाएं और हम कहें कि मेरा डिप्रेशन वाला फेज चल रहा है और ये बहुत ही जल्दी पास हो जाएगा, तो बड़ी जल्दी रिकवरी हो जाएगी। तो मैं आपको 10 अमेजिंग टिप्स देने वाली हूँ जिससे कि आप अपने डिप्रेसिव फेज से बहुत इजीली बाहर आ जाएंगे। पर उससे पहले करो ऐप को डाउनलोड, ताकि डेली ब्रेथ वर्क करो, मेडिटेशन करो, अपने नर्वस सिस्टम को बिल्कुल रिलैक्स रखो, पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहो, ताकि रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए। चलो अब सीखना शुरू करते हैं। डिप्रेशन में पास्ट में कुछ हुआ, माइंड अभी भी उसे बार बार रिपीट कर रहा है, फुल एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फ्यूचर में बहुत सारी अनसर्टेनिटी, फियर, डार्कनेस, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अब कुछ बचा नहीं है। कई बार वर्थलेस फील होता है, कई बार हेल्पलेस फील होता है, कई बार होपलेस फील होता है। और डिप्रेशन का फेज जब आता है तो वो बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी चेंज कर देता है, हमें एकदम आइसोलेटेड कर देता है, हमें डीमोटिवेट कर देता है, और हमें क्योंकि होप नहीं लग रही होती है कई बार, तो उसकी वजह से हम बिल्कुल ही पैसिव मोड में चले जाते हैं, एकदम से बैड में ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली टिप जो है कि भाई आप मोटिवेशन की वेट मत करो। आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, उठो बेड से, छोटे छोटे से स्टेप्स लो। मोटिवेशन एक्शन लेने के बाद आता है। अब आप क्या सोच रहे हो कि मेरे को ना पहले मोटिवेशन आए तो मैं तो उठकर भाग भाग के सारे काम कर लूं। देखो, जब आप डिप्रेसिव फेज से गुजर रहे होते हो तो नेचुरल मोटिवेशन नहीं आता है, क्योंकि आपके अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो गई होती है। 95% सेरोटोनिन आपकी गट में बनता है, आपकी गट बैक्टीरियाज को चेंज हो गए हैं। सो आपको समझना होगा कि आप जब अपनी बॉडी को एक्शन मोड में लेकर आओगे, आप एक बेसिक रूटीन मेंटेन करोगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे, तब जाकर वो चीज़ें ठीक होनी शुरू होती हैं। एक्शन के बाद कोई भी फीलिंग आती है तो वो मोटिवेशन की फीलिंग भी कब आएगी, जब आप एक्शन लोगे। अब एक्शंस ओवरवेलमिंग लग सकते हैं, हैवी फील हो सकते हैं, पर आपको क्या करना है, उन बड़े से एक्शंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे किसी के लिए 1 घंटा बाहर जाकर दौड़ना भी नॉर्मल है, लेकिन अगर अभी आप इस फेज से गुजर रहे हो तो आपके लिए उठकर 10 मिनट वॉक पर जाना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आपने अगर कोई छोटा सा भी एक्शन लिया है तो उसके लिए आप अपने आप को एप्रिशिएट करो। आपके अंदर आप ज़रूर मोटिवेशन फील करोगे, आपको बहुत 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 अच्छा फील होगा। ये समझना है कि आपको अपने आप को ओवरवेलम नहीं करना है, और प्लीज़ मोटिवेशन की वेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब समझो, दूसरा जो टिप है वो है अपने डे को थोड़ा छोटा करो। पूरे दिन के बारे में मत सोचो, सिर्फ आप अगले आधा घंटे के बारे में या मैक्सिमम 1 घंटे के बारे में सोचो। आप सुबह उठे हो तो अपनी केवल मॉर्निंग की जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उस पर ध्यान दें। लेकिन अगर आप पूरे दिन को प्लान करने बैठ जाओगे तो आपको पहाड़ जैसा बहुत बड़ा दिन लगेगा और फिर आपको फिर से ओवरवेलमिंग फील होगा। तो आप छोटे छोटे एक्शन लेकर कुछ मोटिवेशन आप गेन करोगे, लेकिन ऐसा लगेगा अरे यार ये तो पूरा ही दिन इस तरीके से जाना है मेरा। तो आप पूरे दिन के बारे में नहीं, थोड़ा छोटा, अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। आपके घर में जो वो लोग रह रहे हैं जो अभी डिप्रेसिव फेज में बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल फेज उनके लाइफ का चल रहा है, या आप और लोगों को जानते हो, आप उनसे अपना कंपैरिजन बिल्कुल मत करो कि ये तो नॉर्मल बात है, या अपनी ही पहली लाइफ का कंपैरिजन अभी से मत करो कि पहले जब इस फेज में मैं नहीं था तो मैं तो ये कर लेता था, मैं तो वो कर लेता था। आपको उससे भी कंपैरिजन नहीं करना है, कुछ नहीं। अपने डे को थोड़ा सा छोटा बना दो। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे भी एक्टिव रह पाओगे, अपने जो ज़रूरी के काम है उनको कर पाओगे, तो वही 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे में आराम से बदल जाएंगे। मतलब आप बिल्कुल नॉर्मल ट्रैक पर आ जाओगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे प्यारो दुलारो समझो, अपने डे को थोड़ा सा छोटा कर दो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी फीलिंग अपने मन में भरे रखने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कोई कमज़ोर हो। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम मजबूत हो अभी भी।
बस तुम डिप्रेसिव फेज से गुजर रहे हो, और इस फेज से गुजरने पर ऐसा होता ही है और सबके साथ होता है, चाहे कोई कितना भी वेल एजुकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, कितना भी वेल सपोर्टेड हो, पैसे वाला हो, कुछ भी हो, किसी के पास कितना भी नेम फेम हो, कुछ भी हो, अगर वो डिप्रेसिव फेज से गुजर रहा होता है तो ऐसा ही होता है। तो आपको समझना है कि आपको इस टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चलो अब तीसरी बात समझो। आपके दिमाग में जो भी थॉट आ रही है उसको आपको बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सारी थॉट्स सच नहीं होती। मान लीजिए आपके मन में आ रहा है मैं वर्थलेस हूँ। अरे अगर आपसे 1 2 4 गलतियां हो गई इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप वर्थलेस हो। मैं यूजलेस, वर्थलेस, कुछ भी आ रहा है, मेरा फ्यूचर बिल्कुल डार्क में है, अब कुछ नहीं हो सकता है, डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता है, कुछ भी इस तरीके की, मैं लोगों पर बोझ हूँ, कुछ भी अगर इस तरीके के आपके दिमाग में आ रहा है, ये सब फिजूल की थॉट्स हैं। आपको इनका विश्वास नहीं करना है। आप अपने आप को अगर मान लोगे कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं यूजलेस हूँ, मेरा फ्यूचर डार्क में है, मैं बोझ बन गया हूँ, मुझसे तो ये भी नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें अगर आपने विश्वास कर ली तो आप इस डिप्रेसिव फेज से कैसे बाहर निकलोगे? क्योंकि ये तो आपको वापस पीछे खींचेंगी। तो आपको अच्छी तरीके से समझना है कि आपको अपने अंदर आने वाली इस फेज में जो थॉट्स आ रही हैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम आपका मन बुझा हुआ है, आपके अंदर सर्टेन केमिकल लेवल ड्रॉप हो गए हैं, तो वहां पर एक उदासीनता है आपके अंदर, एक निराशा अभी है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग टेम्परेरी है। वो मेंटेन कैसे होती है? जब आप बार बार रिपीट मोड पे वही चीज़ें सोचते जाते हो और उस चीज़ पर विश्वास कर लेते हो, तो फिर वो स्टेट ना आपकी मेंटेन हो जाती है। लेकिन जब आप इस तरीके की थॉट्स पर विश्वास नहीं करते हो, उन्हें क्रॉस होने देते हो, बल्कि उससे ऑपोजिट एक्शंस लेते रहते हो, तो आपके उस एक्शन लेने से आपके अंदर वो मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप अपने छोटे छोटे से एक्शंस में भी ना बहुत कंसिस्टेंट होते हो। जब आप अपने छोटे छोटे से एक्शंस में बहुत कंसिस्टेंट होते हो तो क्या होता है कि आपका दिमाग सेट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए थॉट्स जस्ट थॉट्स हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, अभी आप पूरे तरीके से फुल ब्लोन रूटीन में नहीं हो। आप जो नॉर्मल लोग आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो जिनकी लाइफ का नॉर्मल फेज चल रहा है, उनसे कंपैरिजन कर कर देख लो। इस वजह से, वो निराशा की वजह से ऐसी थॉट्स आ रही हैं, कुछ डर की वजह से ऐसी थॉट्स आ रही हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब अगली टिप है, अपनी बॉडी को एक पूरा प्रॉपर रिदम में लेकर आओ। आपको अपना सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, खाना खाने का टाइम, जो आपका नहाने धोने तैयार होने का है, कुछ काम करना है, हर एक टाइम फिक्स करो। मोटिवेशन हो या ना हो, डिसिप्लिन डेवलप करो। जब आप एक रूटीन फिक्स करते हो और आप उस वक्त पर वो काम करते हो, आपका अंदर से मन नहीं कर रहा है, आप बहुत खुश होकर नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है, कोई बात नहीं, पर आप फिर भी कर रहे हो, तो इससे आपके ब्रेन और बॉडी की क्या लर्निंग हो रही है? करना है तो करना है, डिसिप्लिन डेवलप हो गया। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप अपनी रिकवरी वाले सारे काम करोगे, कि मान लीजिए आपने सुबह जल्दी उठकर आप वॉक पर चले गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपने बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नर्वस सिस्टम शांत नहीं होगा, आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री नहीं चेंज होगी। आपने हेल्दी खाना खाया, अब क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि या तो आदमी खाता नहीं है, या फिर वो खाता है तो जंक फूड बहुत खाता है, क्योंकि उसको वो प्लेजर ईटिंग चाहिए होती है, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं से तो कोई खुशी मिले। लेकिन अगर आपने उसकी बजाय घर का सादा खाना, मौसम के अनुरूप, जो आपको सच में सेहत देगा, वो आपने खाया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका बेनिफिट आपको ना मिले। तो अगर आप सीधे सीधे सब चीज़ें करोगे और अपने डे को बहुत ही अच्छी तरीके से आप फिक्स करोगे और सब कुछ बहुत 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 अच्छी तरीके से करोगे, तब आपको 100% वो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है, आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिलती हो, साथ के साथ मीनिंग लगता हो लाइफ में, कि आपको लगता हो कि मेरी लाइफ ना कुछ मीनिंगफुल है। ये ज़रूर करना है आपको। अब प्लेजर किससे मिलता है ये तो आपको पता होगा, कि आपकी कोई ऐसी हॉबीज़ हो, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, जो चीज़ें हमारी इंटरेस्ट की होती हैं, हमारी हॉबीज़ होती हैं, हम सब से विड्रॉ कर लेते हैं। जिन लोगों से मिलकर हमें खुशी होती है, हम उनसे मिलना बंद कर देते हैं। जो एक्टिविटीज़ करके कुछ भी हमें खुशी मिलती थी, हम सब धीरे 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 विड्रॉल में चले जाते हैं। लेकिन हमें दोबारा से ट्रैक कराना है, तो हमें क्या करना है, वो चीज़ें करनी है जो हमें खुशी देती हैं। हमें क्या करना है, उन लोगों से मिलना है जो हमें सुकून देते हैं और मीनिंगफुल। जैसे मान लीजिए आपने किसी की हेल्प भी कर दी, तो एक लगेगा ना कि हाँ, मैं अभी भी
उस कैपेसिटी में हूँ कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ। कोई और पर्सन है, ऐसा नहीं है कि आप अभी कुछ एक खुद डिप्रेसिव फेज से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक फेज में है अगर आप हैं तो आप यूजलेस हुए हैं कि आप किसी को सलाह नहीं दे सकते या आप किसी की मदद नहीं कर सकते। ऐसे में भी अगर आप दूसरों की लाइफ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, उनको कोई सलाह दोगे, किसी की किसी भी रूप में मदद कर दोगे, कुछ भी पूजा पाठ कुछ भी अगर आप ऐसा करोगे जो आपको मीनिंग देता है, जो आपको खुशी देता है, सुकून देता है, तो आप उसको करो। इसको करने से ही आपको पता चलेगा कि जैसे आपके एक्शन बदलते हैं, आपकी दुनिया पूरी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, आपका पूरा माइंडसेट चेंज होता है और आपके पास और ज़्यादा सपोर्ट आता है। क्योंकि देखो, जब आप ना बहुत आइसोलेटेड रहते हो ना, लोग आते हैं आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आप मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, और आप एकदम से डार्क रूम में पड़े रहते हो, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो लोग भी आपको फिर प्राइवेसी देने लगते हैं। उनको भी लगता है कि चलो भाई ठीक है, इसको अकेला छोड़ दो, क्या पता अकेला छोड़ के इसकी जो अंदर की वो चीज़ें हैं वो निकले, अकेले में ये रो एक कैथारसिस प्रोसेस में जाए और फिर ये हल्का हो। लेकिन जब आप डिप्रेसिव फेज से गुजर रहे होते हो, तो ऐसे में वो जो आप अंदर रो रहे होते हो या पड़े हुए हो, आप छत को निहारे हो या पुराने थॉट्स में गुम हो, इस सब से रिकवरी नहीं होती है। इस सब से तो आपका माइंड वही रिपीट मोड पे बार 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 वही सब चीज़ें रिपीट कर रहा है। जब वही सब चीज़ें रिपीट करते रहोगे तो रिकवरी कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है। आपको समझना है भाई, आपको ये समझना है कि आप जितना ज़्यादा वो चीज़ें करोगे जो आपको खुशी देती है, उतना ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। नेक्स्ट स्टेप यही है कि आइसोलेशन को आपको ब्रेक करना है। आपको समझना है कि आप कभी भी नेचुरली एकदम से पहले रेडी फील नहीं करोगे कि अरे मैं जा रहा हूँ, फिर से पार्टी कर रहा हूँ, फिर से दोस्तों के बीच में, घर वालों के बीच में बैठ के गप्पे लड़ा हूँ। आपको इसको फोर्सफुली तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फेज जो है ना, ये फेज ऐसा है कि अगर एक किसी को एक बार ग्रैब कर लेता है ना, तो इस तरीके से चारों तरफ से जाल बना देता है। तो आपको इस जाल को तोड़ना ही पड़ेगा। होता है ना, कहीं हम फंस जाते हैं, हमारा पैर वैर फंस जाता है, तो हम खींच के उसको निकाल के तोड़ते हैं। तो हमें यही समझना है कि कई बार हमें खींचातानी करनी पड़ती है, तो हमें थोड़ा सा अपने अंदर की जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसे बिल्कुल फोर्सफुली आपको आइसोलेशन को उसको ब्रेक करना है। आपका नहीं भी मन करा, फिर भी उठो, जाओ, आपके घर के 4 लोग हैं, उनके बीच में जाकर बैठो। आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, और आपको कनेक्टेड फील नहीं हो रहा, फिर भी आप उनकी बातें सुनो, उनको देखो। इससे आप और डिप्रेशन में नहीं जाओगे, बल्कि इससे आपको ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा, कुछ देखने को मिल जाएगा, कोई कुछ बोल देगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग में चेंज का आइडिया आ जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करो, उन्हें घर पे बुला लो, उनसे मिलने चले जाओ। अगर कोई फैमिली फंक्शन है, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें जाओ, पार्टिसिपेट करो। मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हें वहाँ जाकर बिल्कुल एलियन जैसा फील भी हो रहा है, बिल्कुल तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो गई डिप्रेशन में कि तुम अपने आप से भी कनेक्टेड फील नहीं करो, एनवायरनमेंट से भी कनेक्टेड फील नहीं करो, बट जब तक तुम अपने आप को उस तरीके के एनवायरनमेंट पे नहीं डालोगे, तुम अपने आप को वो एक्सपीरियंस नहीं दोगे, तो तुम वापस से कनेक्शन एनवायरनमेंट से खुद से कैसे फील करोगे? ठीक है, सोमेटिक एक्सरसाइजेस में तुम्हें बता रही हूँ, सब चीज़ें बता रही हूँ मैं, लेकिन कुछ तुम अपने घर में बैठकर भी अगर कुछ करोगे या कहीं बाहर जाओगे, तुम्हें हर चीज़ ही हैवी फील होगी। लेकिन उस हैवीनेस को रिलीज करने के लिए और फ्री होने के लिए तो भाई ये करना ही पड़ेगा ना। तो आपको उस प्लीज आइसोलेशन को ब्रेक करना है, और आपको जो है ना, एकदम से अपने आप को रेडी करना है। कैसे करोगे? सेल्फ टॉक के जरिए अपनी काउंसलिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो। अपने आप को समझाते रहो कि ये सब टेम्परेरी फेज है, ये चला जाएगा। जब आप बार बार इसे समझाते रहते हो, और पता है, छोटी छोटी सी जो भी तुम्हारे अचीवमेंट, तुम्हें कुछ खाकर अच्छा लगा, तुम्हें किसी से बात करके अच्छा लगा, तुम्हें वॉक पे जाके अच्छा लगा, तुम्हें एक्सरसाइज करके अच्छा लगा, तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा, उसे रिमाइंड कराते रहो। जितना ज़्यादा रिमाइंड कराओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। बहुत 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 अच्छा तुम महसूस करोगे। समझे? चलो, अब अगला पॉइंट भी समझ लो। यही अगला पॉइंट है कि अपने ब्रेन को ना, तुम्हारी प्रोग्रेस का तुम एविडेंस देते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम इसको एविडेंस देते रहोगे ना कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है, जैसे आज का दिन तुम्हारा अच्छा गया, तुम्हारी एनर्जी पहले दिन के मुकाबले बेटर थी, उसे एविडेंस दो। तुमने कुछ भी काम किया और वो काम बढ़िया हो गया, तो अपने आप को एविडेंस दो, देखा मैंने कर लिया। नहीं, कुछ भी छोटा सा भी तुम्हारा एक्ट
सक्सेसफुल हो गया, उसको एविडेंस बना दो, उसको रिपीट करो, उसको जर्नल करो। जब तुम इसको लिखोगे, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रोज लिखो कि तुम कितना बेटर होते जा रहे हो। मैं कह रही हूँ अगर 1% भी बेटर होते जा रहे हो तो भाई हर दिन अगर 1% भी बेटर हुए तो 100% होने में कितने दिन लगेंगे, है ना? कितने चंद दिनों में ही तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। तो समझो ना इस बात को, तुम्हें अपने ब्रेन को बार बार एविडेंस देना है, क्योंकि जब तक तुम अपने ब्रेन को फ्यूचर की ब्राइटर इमेज नहीं दिखाओगे, जब तक वो तुम्हें सपोर्ट ही नहीं करेगा। डिप्रेसिव फेज में लोग तब अटक जाते हैं जब दिमाग फ्यूचर डार्क में देख रहा होता है। तो तुम इमेजिनेशन भी कर सकते हो, अपने इमेजिनेशन में अपना फ्यूचर सेल्फ देखो जो हर दिन प्रोग्रेस करता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही बट इम्प्रूव होता जा रहा है, अपना ही बेटर वर्जन बनता जा रहा है। उसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना अपने पास्ट से कोई कंपटीशन है, ना उसका दूसरे लोगों से कंपटीशन है, क्योंकि वो समझ चुका है कि वो एक डिप्रेसिव फेज से गुजर रहा है। और कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेज आ जाता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता है, बट थोड़ा सा उबड़ खाबड़ तकलीफ देव है। जैसे होता है ना, अपन लोग कभी जर्नी पर जा रहे होते हैं तो बीच में कोई रोड आती है जिसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, है ना, कहीं पर कुछ टूटा फूटा पड़ा है कि अगर चलोगे तो ऐसा है कि एक कंकड़ चुप गया, कहीं कुछ कांच चुप गया, ऐसा आता है। लेकिन वो एक इतना पैच होता है, उसके बाद रोड एकदम स्मूथ होती है, होती नहीं होती ऐसे। तो इस तरीके से समझो, जिंदगी, इतनी बड़ी जिंदगी में से एक फेज आया है ये जिससे तुम गुजर रहे हो। भरोसा रखो, इससे गुजरा आराम से जा सकता है। इतने हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, मैंने पिछले 15 सालों में इतनी सक्सेस स्टोरीज देखी। अगला नंबर तुम्हारा ही है, विश्वास करो, पूरा यकीन दिला रही हूँ तुम्हें, इस डिप्रेसिव फेज से बाहर आया जा सकता है। तो अब क्या है, तुम्हें ना अपने ब्रेन को बार 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 काउंसलिंग करनी है। रोज अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो कि वो बेटर होता जा रहा है, हंसते मुस्कुराते, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी की एनर्जी कैसी है, उसका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, वो अपने ऊपर भरोसा कर रहा है, उसने पहले भी बहुत बार बहुत कुछ अच्छा किया है, वो अपनी ही लाइफ से दोबारा से मोटिवेशन गेन कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, वो अपने ऊपर भरोसा कर रहा है, वो कह रहा है मुझे एक्सपेरिमेंट करना, तो एक्सपेरिमेंट कर कर ही एक्सपीरियंस आएगा, और वही एक्सपीरियंस मुझे फिर से कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और वो बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी आइडेंटिटी को तुम्हें सेपरेट करना है डिप्रेशन से। तुम डिप्रेशन नहीं हो ना, ये मत बोलो मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। अभी इतनी देर से वीडियो के शुरू से लेके बार बार रिपीट करती जा रही हूँ कि तुम डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हो, लेकिन ये कहना मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे डिप्रेशन है, नहीं, ये मत बोलो मुझे डिप्रेशन है, बोलो मैं डिप्रेसिव फेज से गुजर रहा हूँ और पार हो गया है, पार होता जा रहा है, वो तो हो गया, कोई बात नहीं। लर्निंग लो कि तुम ऐसे डिप्रेसिव वाले फेज में एंटर कैसे करें। भाई कई सारे रास्ते थे तुम्हारे सामने, तुमने गलत रास्ता पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि कुछ हुआ, तुमसे कोई नुकसान हो गया, तुमने अपने आप को इतना क्रिटिसाइज किया, अपने आप को बताया मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, नहीं, तुमने अपना कॉन्फिडेंस तबाह कर दिया, या तुमने बदमाशी की, तुमने खराब लाइफस्टाइल फॉलो किया, तुमने अपने सारे गट को बर्बाद कर दिया, वहाँ के सारे बैक्टीरियाज को तुमने, माइक्रोबायोम्स सब हिला पिला दिए, तुमने सारी गट ब्रेन एक्सेस तुमने खराब कर दी। जब तुम्हारे गट से ब्रेन की तरफ सिग्नल ही नहीं रहेंगे ढंग से, तो फिर ब्रेन कैसे उस हैप्पी मोड को मेंटेन करेगा। तो समझो ना बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे फूड और मूड का कनेक्शन। तुम रात को ढंग से सोए नहीं, तुमने कभी अल्कोहल लिया, कभी स्मोकिंग की, कभी तुमने कुछ और ट्राई किया, तुमने बहुत ढेरों बदमाशियाँ की हैं, तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हें एहसास नहीं हुआ, या तो तुमने ये किया है, या लाइफ में जो परिस्थितियाँ आई, जो घटनाएं हुई, या कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, मान लीजिए तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तुम डिप्रेशन वाले फेज में एंटर कर गए, तुम्हारी जॉब चली गई, डिप्रेशन वाले फेज में एंटर कर गए, हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा चल रहा है, डिप्रेशन वाले फेज में एंटर कर गए, किसी की डेथ हो गई, डिप्रेशन वाले फेज में एंटर कर गए, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो या तो ये यहाँ से घुसा है कि नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से वो हैंडल करने का बेटर तरीका समझ भी नहीं आया, या फिर ये यहाँ से घुसा है वेट से, तो वहीं से तो घुसा ही है ना डिप्रेशन तुम्हारे अंदर। तो कोई बात नहीं, इसको बाहर निकालने का भी रास्ता है। तो तुम डिप्रेस नहीं हो, तुम डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे हो, तो अपने आप को उससे अलग करो। और तुम कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अरे भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। तुम जो अपनी आइडेंटिटी फिक्स कर लेते हो ना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड,
उस आइडेंटिटी को प्रूव करता रहता है। तुम जो बिलीव कर लेते हो, तुम्हारा माइंड बाहर से एविडेंस गेन कर करके उसी को प्रूव करता रहता है। यही है तुम्हारे माइंड का नाटक। तो तुमको समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि तुम्हें अपने आप को सेपरेट करना है। चलो अब अगली टिप समझो कि आपको रोजाना सुबह उठने का एक रीजन देना है अपने आप को। जब तुम्हारे पास सुबह उठने का एक रीजन होता है, हर आदमी के पास एक रीजन होता है, नहीं तो कोई आदमी ऐसा नहीं जो अपने बेड से निकलना चाहेगा। तो हर आदमी के पास एक रीजन होता है सुबह उठने का। तुम्हारे पास एक पर्पस, एक रीजन होना चाहिए, तभी तुम्हारे ब्रेन को पता चलेगा कि तुम्हें जिंदा रखना है। तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ है, तुम चाहते हो कि ईश्वर की दी हुई जिंदगी को तुम पूरा जियो और बहुत खुशहाली से जियो। तो एक रीज़न ढूंढो, अपना एक पर्पस ढूंढो कि तुम्हें क्यों जिंदा रहना है, क्या है तुम्हारी लाइफ में ऐसा, वो पर्पस तुम्हें ढूंढना है। अभी तुम इस फेज से गुजर रहे हो, तुम अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग भी रखते हो, तुम्हारे पास सोचने का बहुत टाइम है और तुम सोचते ही रहते हो। बट तुम क्या सोचते हो? वही, जैसे भैंस जुगाली करती रहती है ना, वही बार बार एक ही चीज़ की। तो तुम वही करते रहते हो जो अतीत में हो चुका है, क्योंकि डिप्रेशन में अतीत में ही वो रखता है और अतीत की बातों को ही दिमाग घुमाता रहता है और बस फ्यूचर डार्क में दिखा देता है वो। तो तुम्हें ना वो जुगाली छोड़नी पड़ेगी। तुम कोई भैंस छोड़ना हो, तुम तो जीते जागते इंसान हो। तो तुमको क्या करना है? तुमको अपना सम्मान करना है, तुम्हें इस जीवन का सम्मान करना है। उस ईश्वर ने जितने प्यार से तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे को इस दुनिया में लाए हैं, तुम्हारे घर में बहन भाई हैं, हो सकता है तुम्हारी पत्नी हो, गर्लफ्रेंड हो, इतने दोस्त हो, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। और मैं कह रही हूँ, इस दुनिया में तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता, तुम्हें ईश्वर तो प्यार करते हैं, जब तो तुम्हें इंसान बनाकर भेजा है। तो उस ईश्वर की खातिर ही तुम्हें इस जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीना है। तो तुम बहुत खास हो, तुम बहुत प्यारे हो, अपने आप से प्यार करो। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, बहुत सौभाग्य से मिलता है, तो उसका आदर करना है। तो समझो, इसका आदर करने के लिए अपने आप को एक पर्पस दो, क्योंकि जब हमारे दिमाग के पास, हमारे शरीर के पास एक पर्पस होता है तो हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ रहते हैं और हम उस पर्पस से आगे बढ़ते रहते हैं। तुम्हें तुम्हारा एकिगाई पता होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे जो लोगों का एकिगाई यानी कि उनकी ज़िंदगी का पर्पस उन्हें पता होता है, वो लोग लंबी उम्र तक एकदम स्वस्थ रहते हैं, बहुत बहुत बढ़िया जीते हैं। उनकी ज़िंदगी बेहद बेहद खुशहाल होती है, बहुत ही ज़्यादा। तुमने देखा होगा ना कि कोई 80-90 ईयर्स की एज में भी एकदम बिल्कुल फिट है, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होते हैं, निकल पड़ते हैं काम पर। और वहीं कहीं कोई 30-40 की उम्र में भी ऐसे मर जाएगा, मरा थका ऐसे रहता है, क्योंकि उस आदमी के पास 80-90 साल की उम्र में भी एक जिंदगी का पर्पस है। तो उसका शरीर भी साथ दे रहा है, उसका मन भी साथ दे रहा है। तो जिंदगी का एक पर्पस ढूंढो, रोज तुम्हें एक रीजन मिलेगा कि तुम्हें क्यों उठना है। समझ गए हो तुम? अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट भी समझ लो। अपनी रिकवरी का बोझ सिर्फ अपने कंधे पे मत ढो। सब तुम्हारे साथ है, परिवार तुम्हारे साथ है, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स तुम्हारे साथ हैं, है ना? तुम बहुत कोशिश कर रहे हो ना इस फेज से बाहर निकलने की, अपना बेस्ट दे रहे हो, फिर भी मुश्किल लग रहा है ना? अकेले मत सहो, कहो अपने घर वालों से कि मुझे मदद चाहिए। तुम मदद के लिए बोलोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम बहुत मजबूत हो। तुम अपने जीवन का सम्मान करते हो, तुम खुद से प्यार करते हो, तुम अपने लोगों की परवाह करते हो। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम भी तकलीफ में और तुम्हें देखकर बाकी लोग भी तकलीफ में हैं। और भाड़ में गए वो 4 लोग जिनकी तुम परवाह करके रुक जाते हो कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि ये पागल है या ये इतना कमज़ोर है, इसलिए कमज़ोर है इसलिए डिप्रेशन में चला गया। उन 4 लोगों को या पूरी दुनिया को भी साइड कर दो, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी सुधारने नहीं आ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि अपने लिए बहुत कोशिश कर ली, बड़ी सारी किताबें पढ़ ली, इंटरनेट से हेल्प ले ली, एआई से बात कर ली, यूट्यूब से बात कर ली, भैया मैंने अपने सारे जुगाड़ लगा लिए हैं, लेकिन नहीं हो रहा मुझसे और मैं इस स्पेस से नहीं बाहर आ रहा हूँ। तो तुम्हें साइलेंटली अकेले में सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्प अवेलेबल है और तुम उस हेल्प के ज़रिए बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो, ऐप पर फ्री में सारी एक्सरसाइजेस हैं, इस चैनल पे इतनी सारी वीडियोस हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड, जिसमें मैंने सिखा रखा है। कमेंट सेक्शन में लिखो कि तुम्हारे को क्या परेशानी है,
मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल सिर्फ तुम्हारे लिए वीडियो बना दूँगी। हेल्प तुम्हें मिलेगी, घर बैठे मिलेगी। समझो, तुम बहुत अनमोल हो, तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अनमोल है, तुम ईश्वर की सबसे प्यारी संतान हो। तो अपने लिए मदद की आवाज़ उठाओ, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला बहुत मजबूत इंसान होता है। तो अपने अंदर जो तुमने कमज़ोर वाली आइडेंटिटी बना ली है ना, आज उसे अभी इस पल में तोड़ दो, हटा दो उसे, भगा दो उसे। बोलो मैं मजबूत हूँ। ऐसा कौन इंसान है इस दुनिया में जिसे मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है? सबको पड़ती है, चाहे कोई कितना भी मदद अपनी करना जानता हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे किसी से सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो इंसान इस फेज़ में नहीं होता है उसका नज़रिया ज़िंदगी को देखने का अलग होता है। जो इंसान इस फेज़ में अटका हुआ होता है उसका नज़रिया बदल जाता है, उसका अलग हो जाता है। तो कोई ऐसा इंसान जो इस फेज़ में नहीं है वो आपकी बेटर मदद कर सकता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा लगे कि आप अटक गए हो, बहुत बेटर कर लिया है लेकिन फिर भी कुछ तो है जिससे आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो ज़रूर मदद लो। चाहे वो फैमिली मेम्बर की लो, किसी फ्रेंड की लो, नहीं तो प्रोफेशनल की हेल्प लो। तुम मैटर करते हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें इस डिप्रेसिव फेज से बाहर निकलना ही निकलना है। सो माय डियर वंस, ये थी 10 अमेजिंग टिप्स आपको डिप्रेसिव फेज से बाहर निकालने की। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अपना बेस्ट दोगे और इस डिप्रेसिव फेज को बाय बाय टाटा करके इससे दौड़ कर बाहर निकल जाओगे। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, बेहद खुशियाँ भर सकता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।